नमस्कार। आज हम एपिक लिटरेचर के सबसे ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशंस में से एक को समझने वाले हैं। वो पल जब हनुमान रावण की शक्तिशाली सभा में पहुंचे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। इतने शक्तिशाली हनुमान रावण के बेटे मेघनाद के हाथों बंदी कैसे बन गए? क्या ये वाकई एक हार थी या फिर कुछ और ही चल रहा था? तो इसका जवाब हनुमान की हार में नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी योजना में छिपा है। ये कहानी पकड़े जाने की नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक कैप्चर की है। अब देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ मेघनाद को लगा कि उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान ने इसे रावण से मिलने का, अपने असली मिशन को पूरा करने का एक सुनहरा मौका समझा। मजे की बात तो यह है कि हनुमान को खुद ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि इस अस्त्र का उन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस दिव्य अस्त्र की शक्ति का सम्मान करने के लिए खुद को बंधने दिया। ये एक सोचा समझा कदम था। ये वो सोच थी जो हनुमान के मन में चल रही थी। उनका पकड़ा जाना असल में एक डिप्लोमैटिक और इंटेलिजेंस मिशन का पहला फेज था, और ये सब एक कैदी होने के भेस में हो रहा था। तो अब जब हनुमान अपनी योजना के मुताबिक रावण की सभा में पहुंच चुके हैं, चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां टकराव अपने चरम पर पहुंचने वाला है। दुश्मन के गढ़ के ठीक बीच में रावण की सभा का माहौल बस एक ही चीज से भरा था, रावण का अहंकार। उसकी नजरों में हनुमान एक मामूली जानवर से ज्यादा कुछ नहीं थे। और यहीं पर हनुमान ने पहला मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उन्होंने रावण के ही अपमान को हथियार बनाया। अपनी पूंछ से एक ऐसा ऊंचा सिंहासन बना लिया जो खुद राजा के सिंहासन से भी ऊंचा था। यह साफ संदेश था कि वो कैदी नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति के दूत हैं। पहले तो हनुमान ने बताया कि उन्होंने लंका में जो भी विनाश किया वो आत्मरक्षा में किया, और फिर उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने सीधे सीधे राजा रावण पर ही एक स्त्री के अपहरण का गंभीर आरोप लगा दिया। अपनी बात में वजन डालने के लिए हनुमान ने भगवान राम की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने एक एक करके उनकी उपलब्धियां गिनाई। ताड़का और खर दूषण का संहार, महाशक्तिशाली बाली का वध और शिव धनुष को तोड़ना। हर एक उपलब्धि रावण की शक्ति और उसके घमंड पर सीधा प्रहार थी। हनुमान के इन तीखे शब्दों को सुनकर रावण गुस्से से आग बबूला हो गया। वो उन्हें जान से मार देना चाहता था, लेकिन तभी उसके अपने भाई विभीषण ने उसे राजधर्म का एक बहुत जरूरी नियम याद दिलाया, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो पेंच ये था कि एक दूत की हत्या नहीं की जा सकती। अब रावण को कोई ऐसी सजा ढूंढनी थी जो मौत से कम हो, तो उसने वो सजा चुनी जो उसके हिसाब से एक वानर के लिए सबसे बड़ा अपमान हो सकती थी। और रावण ने अपना फैसला सुना दिया। उसका मकसद था हनुमान के स्वाभिमान को कुचलना और उन्हें एक अपमानित दूत बनाकर वापस भेजना। लेकिन रावण के अहंकार में लिया गया यही एक फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। जो सजा उसने अपमान के लिए दी थी, वही सजा उसके अपने शहर की बर्बादी का कारण बनने वाली थी। तो रावण की यह सजा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब आगे जो हुआ वो ये दिखाता है कि कैसे हनुमान ने दुश्मन के ही हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। हुआ ये कि वो आग की लपटें जो हनुमान को जलाने के लिए थीं, उन्हें ठंडी हवा की तरह महसूस हो रही थीं। इसकी वजह थी अग्निदेव से मिला बचपन का वरदान, माता सीता की प्रार्थनाओं की शक्ति और भगवान राम का आशीर्वाद। वो पूरी तरह सुरक्षित थे और अब कुछ भी करने के लिए आजाद थे। सबसे पहले उन्होंने लंका के सैन्य दिल पर हमला किया। वो सीधे शस्त्रागार यानी आर्मरी पर कूदे और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद बारी थी अस्तबलों की। वहां आग लगते ही युद्ध के घोड़े पूरे शहर में इधर उधर भागने लगे, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। और आखिर में उन्होंने पूरी सोने की नगरी का चक्कर लगाया और एक एक करके शानदार इमारतों को आग लगाते चले गए। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? देखिए, रावण का मकसद था हनुमान को अपमानित करना, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुआ। वहीं हनुमान का मिशन था शक्ति का संदेश देना, और वो इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब हुए। ये सब करने के बाद भी हनुमान का मूल संदेश वही था, रावण को एक आखिरी मौका कि वो अहंकार छोड़कर धर्म का रास्ता चुने और माता सीता को लौटा दे, ताकि महाविनाश से बच सके। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। लंका का जलना कहानी का अंत नहीं था,
ये तो बस एक शुरुआत थी, एक प्रस्तावना, उस शक्ति और भक्ति का एक ज्वलंत प्रदर्शन जो बहुत जल्द एक महायुद्ध छेड़ने के लिए लौटने वाली थी।